Please like and subscribe my videos and see us. मैं संजीत कुमार आपका ओपन माइंड ट्यूटोरियल के एपिसोड 110 में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु P या थीटा पर विभव एवं विद्युत क्षेत्र का व्यंजक। तो पॉइंट नंबर 3 दे दीजिएगा और लिखिएगा कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु P या थीटा पर विद्युत विभव एवं विद्युत क्षेत्र का व्यंजक। तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट इसमें ए नंबर लेके चलते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु P या थीटा पर विद्युत विभव का व्यंजक। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग विद्युत द्विध्रुव बनाएंगे जो प्लस Q और माइनस Q आवेश से मिलकर के बना हुआ है। इसका केंद्र होगा O। तो देखिए, केंद्र O से माइनस Q के बीच की दूरी L होगी और प्लस Q से O के बीच की दूरी L होगी। हमको देखिए किसी बिंदु P या थीटा पर विभव का मान ज्ञात करना है। कहने का मतलब है कि ना तो हमको विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विभव ज्ञात करना है और ना ही निरक्षीय में ज्ञात करना है, यानी कि ना तो इसके अक्ष पर ज्ञात करना है और ना ही विद्युत द्विध्रुव के केंद्र के लंबवत ज्ञात करना है। यानी कि दोनों स्थिति छोड़ करके, अक्षीय और निरक्षीय छोड़ करके, हमको साइड में कोई पॉइंट लेना पड़ेगा। इधर या इधर या इधर ले सकते हैं या इधर ले सकते हैं, लेकिन ना तो वो अक्ष पर होना चाहिए और ना ही निरक्ष पर होना चाहिए। कहने का मतलब कि ना तो लंबवत होना चाहिए ना ही क्षैतिज होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं जिसका नाम रख देते हैं कि इस पॉइंट का नाम होगा P, जिसका निर्देशांक होगा R और थीटा। हम क्या करते हैं कि इसको केंद्र से मिला देते हैं। आपका केंद्र क्या है? विद्युत द्विध्रुव का केंद्र O है। तो विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से हम इसको क्या करेंगे? सबसे पहले मिला देंगे पॉइंट P को। पॉइंट P को विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से क्या कर दें? मिला दें। यहाँ पर दूरी हम लोग ले लेंगे R और ये वाला हो जाएगा आपका कोण थीटा। हमको देखिए पॉइंट P पर विभव ज्ञात करने के लिए पॉइंट P और B के बीच की दूरी चाहिए और पॉइंट P और A के बीच की दूरी चाहिए, जो हमको मालूम नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको मिला देते हैं। पॉइंट P को A से मिला देंगे और इसको हम लोग यहाँ से मिला देंगे। ठीक, डॉटेड लाइन से दर्शा देंगे इसको, क्योंकि हम लोग इसको मिलाए हैं। इसके बाद देखिए इसको हम लोग पीछे की ओर बढ़ाते हैं और इसको यहाँ से इस तरह से मिला देते हैं और इसको यहाँ से इस तरह से मिला देते हैं। इसको नाम दे देते हैं M। देखिए, जब ये वाला कोण थीटा है तो इसके सामने वाला भी कोण कितना होगा? थीटा होगा। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि एक लंब खींच देते हैं इस तरह से, यानी कि A से N पर एक लंब खींचा जाता है पॉइंट N पर। यहाँ पर कितना एंगल बनता है? 90 डिग्री का बनता है। तो चलिए डायग्राम कंप्लीट हो गया। इसमें देखिए सबसे पहले होता है कि डायग्राम हम लोग बना लेते हैं और डायग्राम बनाने के बाद लिखते हैं कि माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है। माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q एवं माइनस Q आवेश से मिलकर के बना हुआ है तथा विद्युत द्विध्रुव के केंद्र। और एक और बात इसमें भूल ही गए कि दोनों के बीच की दूरी हम लोग कितना लेते हैं? तो दोनों के बीच की दूरी हम लोग लिखते हैं 2L। तो दोनों के बीच की दूरी लिख लीजिए। उसके बाद देखिए अब हम लिखते हैं कि माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q एवं माइनस Q आवेश से मिलकर के बना हुआ है, जिसके बीच की दूरी 12 है तथा विद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P या थीटा है, जहां पर हमको विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले मान को इसमें लिखिए कि माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q एवं माइनस Q आवेश से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी 12 है तथा विद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से एक बिंदु P या थीटा पर हमें विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। हमें विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। चलिए, मानने वाला प्रोसेस पूरा हो गया। इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा है समकोण त्रिभुज AON। देखिए समकोण त्रिभुज AON। तो देखिए ये वाला कोण जो है आपका 90 डिग्री है। हम लोग जानते हैं कि 90 डिग्री के ठीक सामने वाला
जो भुजा होता है वो कर्ण होता है, और ये आपका हो जाएगा लंब, और ये वाला आपका हो जाएगा आधार हो जाएगा। जो आपका ON है ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ये वाला लंब हो जाएगा, और जो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा वो क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो देखिए समकोण त्रिभुज AON में, समकोण त्रिभुज AON यानी कि AON, इसमें 90 डिग्री एन के पास बाधा है, इसके सामने वाला क्या होगा, कर्ण होगा, और ये वाला आधार का काम करेगा। तो हम लोग जानते हैं कि कोस थीटा बराबर होता है B/H यानी कि आधार बाई कर्ण। तो देखिए कोस थीटा बराबर आपके आधार कौन है, इसमें ON है, और कर्ण कौन है, OA है, OA आपका आगे कर्ण। तो देखिए हमको ON का तो मान मालूम नहीं कि O से N के बीच की दूरी कितनी है, लेकिन देखिए OA मालूम है कि O से A के बीच की दूरी कितनी है, L है। तो यहाँ पर लिख देंगे L, तो ON बराबर कितना हो जाएगा, L कोस थीटा हो जाएगा। इसके बाद देखिए समकोण त्रिभुज हम लोग इसमें चलेंगे, समकोण त्रिभुज BOM में, BOM में देखिए यहाँ पर 90 डिग्री का जो एंगल है यहाँ पर बनता है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनता है। तो देखिए इसके सामने वाला भुजा आपका एक कर्ण होगा, ये वाला आधार होगा, और ये वाला जो है आपका लंब हो जाएगा। ठीक, तो देखिए हम लिखते हैं इसमें, तो पुनः समकोण त्रिभुज BOM में, BOM में यहाँ पर लंब है, सॉरी यहाँ पर 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला भुजा कर्ण होता है। तो क्या लिखेंगे, हम लोग जानते हैं कि होता है क्या, आधार बाई कर्ण। तो देखिए आधार तो आपका OM है, और कर्ण कौन है, ये वाला है, OB है। तो लिखेंगे कोस थीटा बराबर OM बाई OB लिख देंगे। तो OM का मान तो हमको मालूम नहीं है कि O से M के बीच की दूरी कितनी है, लेकिन ये वाला हमको मालूम है OB का मान। तो OB का मान कितना है, L है, तो रख देंगे L का मान L। तो देखिए OM का मान कितना हो जाएगा, L कोस थीटा हो जाएगा। देखिए इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है कि यदि जो दोनों आवेश है -Q और +Q, यदि दोनों के बीच का दूरी जो है 12, ये वाला दोनों के बीच की दूरी 12 है, ये बहुत ही छोटा हो, ये बहुत ही छोटा हो, यदि दोनों आवेशों के बीच की दूरी 12 बहुत ही छोटा हो, तो देखिए PA का जो मान है, यानी कि P से A के जो बीच की दूरी है, P से A के बीच की दूरी है, वो लगभग PN के बराबर हो जाएगा, लगभग PN के बराबर हो जाएगा। लेकिन इसके लिए शर्त है कि जब दोनों आवेशों के बीच की दूरी बहुत कम होगा तभी ये हो सकता है, नहीं तो ऐसे प्रैक्टिकली संभव नहीं है। तो कब होगा कि जब दोनों आवेशों के बीच की दूरी बहुत कम होती है, तो जो PA का मान होता है, यानी कि P से लेकर के A के बीच का दूरी ये वाला है, वो लगभग PN के बराबर हो जाता है। तो देखिए तो क्या लिखेंगे, PA लगभग बराबर PN, तथा देखिए PB यानी कि ये वाला दूरी P से लेकर B तक, PB जो आपका डिस्टेंस है P से लेकर के B तक, ये लगभग बराबर हो जाएगा किसके, तो PM के, जो कि P से लेके M तक है, यहाँ तक। लेकिन ये शर्त है कि जब दोनों आवेशों के बीच की दूरी बहुत कम होगा तभी हो सकता है, ऐसे संभव नहीं है। तो देखिए PA का मान जो है लगभग PN के बराबर हो गया, PB का मान लगभग PM के बराबर हो गया। तो अब देखिए हम लोग जानते हैं, यहाँ से हमको PN नहीं मालूम है कि PN का मान कितना है, यानी कि ये वाला दूरी PN का मान हमको मालूम नहीं है। तो PN यदि निकालना हो हमको, तो हम लोग क्या करेंगे कि पूरा P से लेकर के O तकले में, यानी कि PO में से यदि हम क्या घटा दें, ON घटा दें। देखिए हमको PN ज्ञात करना है कि PN का वैल्यू कितना होगा, तो ये वाला ज्ञात करना होगा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक में यदि हम इतना घटा देंगे तो केवल ये वाला बचेगा PN। तो देखिए PN बराबर क्या हो जाएगा, PO माइनस ON। ठीक, अब देखिए PO का मान जो है P से O के बीच की दूरी कितना है, R है, और देखिए ON का मान हम लोग यहाँ पर निकाले हैं कितना, L कोस थीटा। तो रख देंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा R माइनस L कोस थीटा हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर लिखिए कि PA लगभग बराबर है किसके, PN के। तो देखिए तो PN बराबर हम लोग का आया है R माइनस L कोस थीटा, और यहाँ पर PN के स्थान पर हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, तो PA पुट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए PA लगभग किसके बराबर है, PN के। तो PN के स्थान पर कितना रख देंगे, PA बराबर R माइनस L कोस थीटा। इसके बाद देखिए हम चलते हैं P से लेकर के M तक, P से लेकर M तक पहुंचना है। तो क्या करेंगे कि PO यानी कि P से लेकर O तक पहले जोड़ेंगे और फिर OM,
पी से ओ तक और फिर ओ से एम तक। तो देखिए पी एम बराबर कितना हो जाएगा, पी ओ प्लस ओ एम, यानी कि यहाँ से यहाँ तक और प्लस ओ से एम तक। तो पी ओ का मान जो है देखिए कितना है, आर है। पी से ओ तक कितना है, आर है। और ओ एम का मान देखिए हम यहाँ पर निकाले हैं एल कोस थीटा, तो हो जाएगा आर प्लस एल कोस थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं कि पी बी का मान जो है लगभग पी एन के बराबर है। पी बी का मान जो है लगभग पी एम के बराबर है, यहाँ पर एम कर दीजिएगा। पी बी बराबर कितना है, पी एम है। पी बी बराबर पी एम। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे कि पी एम का स्थान पर पी बी रख देंगे, तो हो जाएगा आर प्लस एल कोस थीटा। अब देखिए पी बी बराबर आर प्लस एल कोस थीटा हो गया। अब देखिए हमको दोनों दूरी ज्ञात हो गया है। पी से ए के बीच की दूरी हमको मालूम हो गया कि पी से ए के बीच की दूरी कितना है, आर माइनस एल कोस थीटा। और हमको पी से बी के बीच की दूरी मालूम हो गई है कितना है, आर प्लस एल कोस थीटा। आप क्या करेंगे कि इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव ज्ञात करेंगे और फिर इस आवेश के कारण बिंदु बी पर विभव पी पर ज्ञात करेंगे। आप दोनों को बारी बारी से जोड़ देंगे। तो देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव, तो क्या होगा V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और प्लस क्यू और बटा में आवेश से बिंदु के बीच की दूरी। तो P से A के बीच की दूरी कितना है, PA है, तो रख देंगे PA। और देखिए PA का मान हम लोग कितना निकाल रहे हैं यहाँ पर, PA बराबर आता है आर माइनस एल कोस थीटा। तो PA का मान हो जाएगा आर माइनस एल कोस थीटा। इसके बाद माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, तो हो जाएगा V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और माइनस क्यू आवेश है वहाँ पर। और देखिए P से B के बीच की दूरी कितना है, PB है। अब PB का मान हम लोग कितना निकाले हैं, R प्लस एल कोस थीटा निकाले हैं, तो रख देंगे R प्लस एल कोस थीटा। दोनों आवेशों के कारण बिंदु P पर हम लोग विभव निकाल लिए। यदि परिणामी विभव निकालना है तो दोनों को जोड़ देंगे, इसलिए बिंदु P पर कुल विभव V बराबर V1 प्लस V2। देखिए V1 का मान इतना रख देंगे और V2 का मान इतना रख देंगे, पुट कर देंगे। देखिए इसमें भी आपका है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q, और इसमें भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, दोनों में से कॉमन ले लेंगे कितना तक, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ बचेगा 1/r माइनस एल कोस थीटा। और देखिए यहाँ माइनस इंटू होगा तो माइनस 1/r प्लस एल कोस थीटा। इसका और इसका एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा आर माइनस एल कोस थीटा इंटू आर प्लस एल कोस थीटा। देखिए इससे इसमें इंटू हो जाएगा यहाँ पर और इससे इसमें इंटू हो जाएगा, तो हो जाएगा आर प्लस एल कोस थीटा और माइनस आर माइनस एल कोस थीटा। इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये वाला अंदर वाला जो माइनस में हो प्लस में हो जाएगा और प्लस में हो माइनस में हो जाएगा। देखिए माइनस आर प्लस एल कोस थीटा, आर से आर देखिए यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा, देखिए ये वाला आपका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के रूप का है, तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। तो आर ए के जगह पर आर है और बी के जगह पर एल कोस थीटा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एल स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए एल कोस थीटा और एल कोस थीटा जुट के कितना हो जाएगा, 2l कोस थीटा बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर Q इंटू में है तो हम क्या करेंगे कि लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2l कोस थीटा और बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कोस थीटा। अब देखिए Q इंटू 2l का जो मान है P के बराबर होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के, तो हम लोग क्या करेंगे कि लिख देंगे Q इंटू 2l के स्थान पर P कोस थीटा, बचा में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कोस थीटा हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं कि यदि दूरी r जो है, यानी कि ये वाला जो दूरी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ले, यदि l के तुलना में बहुत बड़ा हो, यानी कि दूरी r जो है l के तुलना में बहुत ज़्यादा हो, तो r की तुलना में l लगभग नगण्य हो जाता है। यदि r वेरी वेरी ग्रेटर देन l हो तो r की तुलना में l लगभग नगण्य होगा। तो नगण्य होगा तो उसको नेग्लेक्ट कर दीजिए, तो 0 हो जाएगा कोस थीटा के साथ। तो इसका हो जाएगा देखिए आर स्क्वायर और माइनस 0 का स्क्वायर, तो बचेगा आर स्क्वायर, यानी कि V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P कोस थीटा बटा में आर स्क्वायर। यह हो गया किसी बिंदु P और थीटा पर विभव का व्यंजक। यह जब भी आता है एग्जाम में तो 5 नंबर में आता है, या ऑब्जेक्टिव पूछता है तो ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट यही फॉर्मूला पूछता है कि किसी बिंदु P और थीटा पर विभव का मान कितना होता है। अब देखिए इसको हम दूसरे रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। जैसे देखिए दूरी जो है आपका
दूरी r है ये आपका। यदि इसके अनुदिश हम लोग कोई एक यूनिट वेक्टर ले लें r कैप, एक यूनिट वेक्टर ले लें r कैप, और देखिए इसमें विद्युत द्विध्रुव घूर्ण जो होता है आपका p, इसका दिशा होता है माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर, जो हमको पीछे बताए थे। तो ये देखिए आपका विद्युत द्विध्रुव घूर्ण और ये वाला है r कैप। तो r कैप और विद्युत द्विध्रुव घूर्ण के बीच का कोण कितना है? थीटा है। तो इन दोनों का हम लोग प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, वेक्टर p और डॉट वेक्टर r कैप। तो देखिए दूसरे रूप में इसको लिख सकते हैं कि यदि रेखा OP के दिशा में r कैप एक यूनिट वेक्टर हो, यदि रेखा OP की दिशा में r कैप एक यूनिट वेक्टर हो, तो देखिए वेक्टर p डॉट r कैप बराबर मोड ऑफ वेक्टर p मोड ऑफ r कैप कोस थीटा। जिस तरह से होता है a डॉट b बराबर मोड ऑफ a मोड ऑफ b कोस थीटा, उसी तरह से वेक्टर p डॉट r बराबर कितना हो जाएगा? वेक्टर p मोड ऑफ r कैप और कोस थीटा। वेक्टर p का मान तो केवल p हो जाएगा, r कैप एक यूनिट वेक्टर है इसलिए इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? p कोस थीटा, और ये आपका हो जाएगा p डॉट r बराबर p कोस थीटा। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, ये जो v बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p कोस थीटा बाई r स्क्वायर। तो हम लोग p कोस थीटा का स्थान पर क्या पुट कर सकते हैं? तो वेक्टर p और डॉट r कैप। तो ये सब देखिए वही फॉर्मूला है, लेकिन ये दूसरे रूप में बदल गया है। यदि हम चाहें तो आप p डॉट r कैप के स्थान पर पुनः p कोस थीटा भी पुट कर सकते हैं। तो इससे समीकरण का रूप बदल गया। इसके बाद देखिए इसमें दो पॉइंट होते हैं विशेष स्थिति। तो चाहे तो आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसके बाद इसका दो स्थिति होता है विशेष स्थिति। तो लिखिएगा विशेष स्थिति, विशेष स्थिति स्पेशल केस, विशेष स्थिति। देखिए विशेष स्थिति क्या होता है, जैसे हम लोग जान गए कि यह माइनस क्यू आवेश होता है और ये वाला प्लस क्यू आवेश होता है, और यहाँ पर कोई बिंदु होता है p और थीटा जिसका विभव कितना होता है हम लोग निकाल चुके हैं। अब देखिए पॉइंट p को मान लीजिए कि हम लोग इस तरह से ला दे, अक्ष पर ला दे, तो देखिए यहाँ पर कोण कितना बन रहा है? थीटा बन रहा है। यदि हम पॉइंट p को इस तरह से इस पर ला दे तो झुका करके, तो ये कोण का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो विशेष स्थिति में लिखिएगा स्थिति नंबर 1 कि यदि बिंदु p और थीटा, यदि बिंदु p और थीटा विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित हो, यदि बिंदु p और थीटा विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित हो, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है इसके अक्ष पर आ जाए, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो लिखिए यदि बिंदु p और थीटा विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित हो तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद लिखिएगा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और p कोस 0 और बाई r स्क्वायर। तो देखिए कोस 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो हम लोग पुट कर देंगे तो p इंटू 1 बटा में r स्क्वायर। तो v बराबर कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और p बटा r स्क्वायर। देखिए ये जो विभव का मान होता है ये अक्षीय स्थिति में विभव के मान के बराबर होता है, क्योंकि जब बिंदु p जो है इसके अक्ष पर आ जाएगा तो ये पॉइंट अक्षीय स्थिति में हो जाएगा। और अक्षीय स्थिति में विभव का मान कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और p बटा r स्क्वायर। यदि देखिए ये वाला बिंदु जो है इस प्रकार से है, तो इसको हम यदि अक्ष के लंबवत ला दें इस तरह से, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। स्थिति नंबर 2 लिखिएगा कि यदि बिंदु p और थीटा, यदि बिंदु p और थीटा विद्युत द्विध्रुव के अक्ष के लंबवत हो, यदि बिंदु p और थीटा विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से लंबवत हो, तो थीटा बराबर 90 डिग्री। तो थीटा बराबर 90 डिग्री। तो देखिए v बराबर कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और p कोस 90 और बटा में कितना हो जाएगा? r स्क्वायर। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और p और कोस 90 का मान 0 होता है और बटा में r स्क्वायर। तो देखिए v बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि जब निरक्षीय स्थिति में बिंदु होता है तो विभव का मान कितना होता है? 0 होता है। तो यानी कि ये वाला सिचुएशन जो आपका निरक्षीय स्थिति में हो जाएगा और जब अक्ष पर आएगा तो अक्षीय स्थिति में हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे अगले दिन।